नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार दुबे यायावर। और आज हमारी यायावरी जा रही है अंक विज्ञान में। दोस्तों, अंकों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। हमारा जन्म एक विशेष तारीख को होता है। 9 ग्रह हैं। साल में 365 दिन होते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 रंग होते हैं। हमारी जप की माला में 108 दाने होते हैं। तो इन अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हम अंक विज्ञान में जानेंगे 2 अंकों के बारे में। और ये दोनों अंक अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी हैं। पहला है अंक 7। अंक 7 का अधिष्ठाता ग्रह नेपच्यून माना जाता है। और इस अंक से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वे लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को होता है। आपने देखा 16 में अगर दोनों अंकों को जोड़ दें तो 6 और 1 7 होते हैं। इसी तरह से 25 में हम दोनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो 2 और 5 7 होते हैं। इस तरह से आप भी अपना अंक निकाल सकते हैं। आपके जो जन्म दिनांक है उस दिनांक के दोनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो आपका मूलांक निकल जाता है और वही आपका अंक होता है। उस अंक को पहचानिए और इसकी ताकत को पहचानिए। तो अंक 7 के अधिष्ठाता ग्रह नेपच्यून है। चंद्रमा का अंक 2 और 7 दोनों माने जाते हैं और 7 नेपच्यून का भी अंक है। इसलिए चंद्रमा और नेपच्यून यानी 2 और 7 अंकों में बड़ा गहरा संबंध है। इस कारण दोनों ग्रह के अधीन जन्म लेने वाले व्यक्ति में परस्पर आकर्षण होता है। अंक 7 वाले अगर स्त्री है तो उनका विवाह बड़े धनाढ्य परिवार में होता है। हालांकि उन्हें अपना मनचाहा पति नहीं मिलता और यह संभव है कि वो किसी अन्य से प्रेम करते हों और वह विवाह किसी अन्य से करना पड़ता हो। अंक 7 वालों को सफ़ेद, हरा और पीला रंग बहुत लाभकारी होता है। रत्नों की बात करें तो मोती, लहसुनिया, चंद्रकांत मणि इनके लिए सौभाग्यशाली रत्न हैं। हाँ, इनका स्वभाव छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है और चिंता करके ये राई का पहाड़ बना लेते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा कलाप्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, हर काम को बिल्कुल अलग अंदाज में करते हैं और मौलिकता का गुण इनमें कूट कूट के भरा रहता है। हृदय से अत्यंत कोमल होते हैं, रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें धोखा देता है या कोई इन्हें छलता है तो ये अंदर से टूट जाते हैं और फिर उससे दूर हो जाते हैं। प्रायः ये साफ दिल के होते हैं, ये बातूनी होते हैं, शब्दों का कब और कैसे इस्तेमाल करना है इसमें ये माहिर होते हैं। इस कारण इस अंक वाले व्यक्ति प्रायः अच्छे साहित्यकार, वक्ता और लेखक भी होते हैं। कला के अन्य क्षेत्रों में भी इनकी गहरी समझ होती है। साथ ही ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आध्यात्मिक झुकाव वाले भी होते हैं। शारीरिक दुर्बलता, चर्म रोग और बदहज़मी से ये अक्सर परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अंक 7 वाले दुनिया में कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ आप अपना अंक शेयर कर रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ, जिनका जन्म 7 सितंबर को हुआ था। चार्ल्स डिकेंस 7 फरवरी को। ऑस्कर वाइल्ड 16 अक्टूबर को। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई को। मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि थे 7 अप्रैल को। आपको पता होना चाहिए सर आइजैक न्यूटन भी 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। तो इस तरह से मित्रों, आपने देखा कि 7 अंक और इससे जन्मे हुए, इनके साथ जन्मे हुए लोग कितने अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब हम बात करते हैं अंक 8 के बारे में। 8 अंक की आपने संरचना देखी है। 2 गोले परस्पर एक दूसरे में मिले हुए, बहुत ही रहस्यमय अंक ये है और अपने आप में संपूर्ण अंक भी है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को होता है उनका मूलांक 8 माना जाता है। और ये ग्रह शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शनि ग्रह से भी ये लोग प्रभावित होते हैं।
अंक 8 वाले लोगों को पूर्ण रूप से समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये दो संसारों का प्रतिनिधित्व करता है। पहला आध्यात्मिक, दूसरा भौतिक। दो वृत्तों के समान है जो एक दूसरे को स्पर्श भी करते हैं। क्योंकि अकेला भी नहीं है, दो अंकों के समानांतर है, यानी 4 + 4 8। तो ये जो अंक है ना, ये भविष्यता या होनी के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इस अंक के लोगों के जीवन में सब कुछ अचानक होता है। अचानक उन्नति, अचानक अवनति, जीवन में किसी का अचानक आना और अचानक ही उसका चला जाना। ये लोग थोड़े से आध्यात्मिक रुचि वाले होते हैं, कभी कभी दुराग्रह वाले भी हो जाते हैं और कभी कभी हल्की सी सनकीपन भी इनके भीतर देखने को मिलता है। लेकिन धर्म के प्रति गहरी आस्था होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए तन्मयता से जुट जाते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, आत्म अनुशासित होते हैं। इनके हर काम को करने का एक निश्चित समय होता है, समय के बहुत पाबंद होते हैं, जीवन इनका सुव्यवस्थित होता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इनके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुखद होती हैं, यानी होनी इनके जीवन को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ करके रखती है। इस अंक के व्यक्तियों में एक और विशेषता होती है, इनके हृदय में शोषित और अन्याय से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति गहरी सहानुभूति होती है। हालांकि ये इसका दिखावा नहीं करते, लेकिन ये अपनी भावनाओं को प्रायः हृदय में छिपा कर रखते हैं और इस बात की परवाह भी नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपने धुन की मानते हैं, अपने मन की मानते हैं और जो इनके दिल को उचित लगता है ये वो करते हैं। मानवीय न्याय का प्रतीक माना जाता है अंक 8 को, और यूनानी लोग तो इस अंक को न्याय की अंक की भी संज्ञा दिया करते थे। आपको पता है कि जो यहूदी समुदाय के लोग हैं वो जन्म के 8वें दिन एक धार्मिक संस्कार कराते थे जिसे खतना कहते हैं, और इस उत्सव पर ये 8 मोमबत्तियां जलाते थे और ये उत्सव निरंतर 8 दिनों तक चला करता था। 3-8 के अंक को तो ईसा मसीह का अंक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 8 को 3 बार जोड़ते हैं तो 24 आता है, और उनको आपस में जोड़ देते हैं तो 6 आता है। ये प्रेम की देवी वीनस या शुक्र ग्रह का अंक है। 8 अंक वाले व्यक्तियों का शुभ रंग काला, स्लेटी, गहरा नीला और बैगनी है। रत्नों की बात करें तो गहरे रंग का नीलम और हीरा इनके लिए शुभ होता है। रोगों के लिए अगर हम जानना चाहते हैं तो प्रायः इनको गुर्दे, आंतों के और उत्सर्जक अंगों के रोग इनको प्रायः होते हैं। सिरदर्द, गठिया और रक्त संबंधी विकार भी होते हैं। इन्हें मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। इन्हें शाकाहारी फल, साग, सब्जियों को अपना आहार बनाना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जुलाई में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप महसूस करें तो 8 अंक वाले लोग 17वें, 26वें, 35वें, 44वें, 53वें और 62वें वर्ष में इनके स्वास्थ्य पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि अंक 8 आप दुनिया में किस किस के साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर वी रमन 8 अगस्त को पैदा हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 8 दिसंबर को, गुरु नानक 8 नवंबर को, जेडी रॉकफेलर 8 जुलाई को, आशा भोसले 8 सितंबर को, और मेरी ये स्टॉक की महारानी है 8 दिसंबर को ये पैदा हुई थी। अंक 8 और अंक 4 का आपस में बड़ा तालमेल है, इसलिए प्रायः अंक 8 और अंक 4 की काफ़ी ज़्यादा हार्मोनी होती है। तो मित्रों, आज हमने 2 अंकों के बारे में जाना। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम अगले एपिसोड में आपको फिर किन्हीं 2 नए अंकों के साथ परिचित कराएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना नामांक कैसे निकालेंगे। हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है और उस नाम में उसकी खासियत छुपी होती है, जैसे कि उसका चेहरा, वो उसकी पहचान होती है। तो वीडियो के अगले अंक में इंतज़ार कीजिएगा जब हम आपको नामांक बताएंगे और हम आपको 2 और अंकों से परिचित कराएंगे। तब तक अपने मित्र अरुण कुमार द्विवेदी यायावर को आज्ञा दीजिए और हमारे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइएगा। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।